एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। देखिए, कोई भी बातें हो, आप सचिवालय जाते हैं या शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, तो वहाँ अभी एक ही बात की चर्चा है कि पहले 3 विषय का रिजल्ट आने दीजिए। और 3 विषय के रिजल्ट की जहाँ तक बात है, तो अब 22 जून को, जैसा कि मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है, तो 22 जून का हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। 22 जून को जैसे ही हमारा रिजल्ट 3 विषय का आ जाता है, तो उसके बाद हम बहाली प्रक्रिया के बारे में आएंगे। और बहाली प्रक्रिया में उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बातें आती है कि हम लोग को रिजल्ट कार्ड मिलना चाहिए। चूँकि अभी जो आपके पास है वह पक्का सबूत नहीं है। जब तक रिजल्ट कार्ड आपके हाथ में नहीं हो जाते, तब तक आप किसी भी कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं किसी भी तरह के मामले के लिए। और देखिए, कोर्ट कचहरी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप वहाँ जाते हैं तो कम से कम 6 से 1 साल लगा देते हैं, और कितना परेशानी होता है वो तो वहाँ जाने वाले ही समझते हैं। दिन भर बैठना और सबको बेचैनी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद वकील के आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, समस्या का समाधान नहीं। वैसे हम लोग, और एक खबर और आ रही है, जब पूछा गया कि 7वें फेज़ यानी STT 2019 वाले की ज्वाइनिंग कब तक, तो उन्होंने कहा कि अभी वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक छठे चरण की बहाली नहीं हो जाती है, पहले छठे चरण यानी 2011-12 वाले STT जो है, उनको हम नियुक्ति पत्र देंगे और उसमें से देखें कि कितने लोग बच रहे। चूँकि अब वैलिडिटी जो है सो ताउम्र हो गई है, और उसका फाइल भी शायद भेज दिया गया है। तो सचिवालय से खबर आ रही है कि जब फाइल भेज दी गई है और उनकी ताउम्र यानी आजीवन कर दी गई है वैलिडिटी को, तो फिर उनका भी हक है कि उनको भी मौका मिले। तो अब 7वें चरण जो हो गया, अगला चरण, उसमें उनको भी मौका दिया जाएगा जो बच जाएंगे। या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड नहीं किए थे, अब किए हैं, छठे फेज़ में आवेदन के बाद किए हैं, तो उन सबको भी अब शामिल किया जाएगा। क्योंकि जब सरकार कह रही है कि सारे टेस्ट एग्ज़ाम की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है, तो फिर उनको तो मौका देना ही है, नहीं तो फिर बातें बढ़ जाएंगी। तो उनका स्पष्ट कहना है कि पहले छठे चरण की बहाली होने दीजिए, और उसके बाद ही हम 7वें चरण की बात करेंगे। अब यहाँ पे सवाल आया कि आप जब बोल रहे हैं 2012 वाले 11 वाले STT को इसमें आवेदन करने का मौका देंगे, तो जब आपने नोटिफिकेशन निकाला तो इसमें तो स्पष्ट था कि उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा जितना की सीट है, तो फिर उनको इसमें लाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, उनको ज्वाइनिंग हो, उनको भी मौका मिले, इस समय कोई भी ऐतराज़ नहीं है। चूँकि उनका भी हक है कि उनको भी मौका मिले किसी भी कारण से। अगर उन्होंने बीएड बाद में किया है तो उनका हक बनता है। और गवर्नमेंट बोल भी चुकी है कि ताउम्र हो गई इसकी वैलिडिटी, तो ऑफ कोर्स, लेकिन उनके लिए सीट क्रिएट किया जाए, अलग से किया जाए। हमारे वाले सीट में उनको क्यों शामिल किया जाता है? लेकिन देखिए, उनका भी वाजिब ही कहना है कि इसमें ही सीट क्रिएट किया जाएगा और उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, यानी सभी को। तो अब ये सारे बात है, लेकिन अब एक जो है बहुत बड़ी बात, कि जब तक हमारे हाथ में रिजल्ट कार्ड नहीं आ जाती, तब तक हम कहीं भी किसी भी मामले पर पक्का सबूत नहीं होने के कारण हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। अब ये स्पष्ट है, वो कह रहे हैं कि जल्दी होगी। जैसे छठे चरण की बहाली खत्म होती है तो STT 2019 वाले का ज्वाइनिंग शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है 3 विषय का रिजल्ट। जब तक वो रिजल्ट आ नहीं जाता है, और आने के बाद जब तक हम लोगों को रिजल्ट कार्ड नहीं मिल जाती है, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं है। तो अब सर्टिफिकेट वाली बात है कि सर्टिफिकेट इस दिन आएगा, तो 3 विषय का रिजल्ट जैसे ही आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट वाले दिन की बात करेंगे। यानी 3 विषय के रिजल्ट के बाद ही सर्टिफिकेट आएगी। और 7th फेज ज्वाइनिंग की सच्चाई अब यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है 2012 वाले को शामिल करने के लिए। और ये लंबी प्रोसेस में ले जाने का कहीं ना कहीं एक प्लान बन रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से अब देखिए, STT अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर यह तो है ही 2011-12 वाले की, कि उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। और सचिवालय से जो खबर आ रही है बहुत बड़ी, वह यह आ रही है कि 3 विषय का रिजल्ट 22 को आ जाएगी, 22 जून को, और उसके बाद रिजल्ट कार्ड आप लोगों को बांटे जाएंगे।
और सेवेंथ फेज की ज्वाइनिंग की सच्चाई अब यही हो रह गई है कि सरकार टाल मटोल में जुट गई है। उसे बेरोजगारी और उम्र जिसका समाप्त हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है। वो अपना ही केवल मक्खन खाने में लगी हुई है, चाहे जनता कहीं भी चले जाए। यानी लोकतंत्र की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अब देख रहे हो तुम, और हम लोगों के पास कोर्ट कचहरी जाने का रास्ता भी नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ भी जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, मेंटली प्रेशर अलग होता है, हर चीज़ की टेंशन रहता है। आप उसको जब जाएंगे तब समझ में आता है, पूरा समय देना होता है, दिन दिन भर रहना पड़ता है। ऊपर से लोगों का दबाव होता है कि आखिर क्या हुआ, होगा या नहीं, क्या रिजल्ट आएगा, केस का क्या फैसला होगा, तो बहुत सारे बात। और केस मुकदमा करने से आपके बहाली प्रक्रिया में और डिले ही होती है। तो ये सब चीज़ें जो है सो उतनी कारगर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर STT 2012 वाले को इस बहाली में हमारे सीटों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो फिर हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। तो अब तक की यही सच्चाई है। जय हिंद।